15 मिनट तेरे पास, जल्दी कर और निकल। भगवान की दया से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सोशल टैबू यानी सामाजिक तौर पर गलत मानी जाने वाली परंपराएं और मान्यताएं, इसकी वजह से समाज में बहुत सारे अपराध होते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि समाज की हर मान्यता सही हो, और इसीलिए बहुत सारे लोग चोरी छुपे इसे लांघते हैं, और जब सच सामने आने का डर सताता है तब जुर्म जम लेता है। आज के केस में भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी खुशी के लिए मर्यादा की सीमा लांघी, जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली मौत। आखिर क्या है वो सोशल टैबू जिसने इतने सारे लोगों की जान ली? ये केस समाज की उस मुख्य धारा को प्रतिबंधित धारा से जोड़ती है जहां अपराध जीती है। अकाउंटेंट साहब पूरे दुनिया का हिसाब करते हैं, मेरा हिसाब कब करेंगे? मन तो बहुत करता है स्वाति, लेकिन तुम तो जानती हो कमाई इतनी है ही नहीं कि फैमिली शुरू करने के बारे में सोच भी सके। मंथ एंड आते आते तो जेब खाली हो जाती है। बस एक अच्छी सी परमानेंट जॉब मिल जाएगी ना, फिर ये टेंशन खत्म हो जाएगी। राजीव, कहते हैं भगवान जिसे पैदा करता है उसका खाने का इंतजाम भी कर देता है, और क्या पता उसके आते ही हमारी किस्मत बदल जाए। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वाति अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे उदास मत हो। तो जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा सब्र और करो ना। जैसे अच्छी सी जॉब मिल गई ना परमानेंट, फिर देखना मैं कैसे बच्चों की लाइन लगाता हूँ। क्या नाटक लगा के रखा है तूने? हाँ, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, प्यार से समझा रही हूँ, खा ले समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब करके रखा है। आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई जानकारी है कि किसी लड़की या महिला को देह व्यापार में धकेला जा रहा है, या फिर आप खुद लड़की या महिलाएं हैं जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो आप मुझे 4440645654 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं और मेरी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 44406। ए, चल धंधे पे लगो, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला बचाने। मिनट तेरे पास, जल्दी कर और निकल। भगवान की दया से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरफ सर, संभल सर, ये गाँव वाला यहाँ हल्का होने आया, इसने बॉडी को देखकर हमें इन्फॉर्म कर दिया। सब मरने से पहले सेक्स हुआ है, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या कोई जबरदस्ती, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं है सर, सिर्फ गले पे ये निशान है। गला घोटकर ही मारा गया। गाँव वालों ने बताया कि एक प्रोस्टिट्यूट है, और ये सेटअप, ये कॉन्डम्स, ऐसा लगता है कि ये अपने कस्टमर्स को लेके यहीं आती होगी। और हाँ सर, शुक्ला, बॉडी के पास से पर्स मिला था और इसमें ये आइडेंटिटी कार्ड। विजय सिंह हो सकता है इसका कस्टमर होगा और इसी ने उसे मारा हो, लेकिन कस्टमर इसे क्यों मारेगा?
सिर्फ पैसे के लिए? हो सकता है सर, क्योंकि बॉडी के पास सिर्फ उसका पर्स मिला है, लड़की का सामान या लड़की का आईडी प्रूफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है सब कुछ लेके फरार हो गए हो और जल्दीबाजी में सिर्फ पर्स यहाँ पे छूट गया। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। सर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जली हुई बॉडी मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे एरिया की अच्छे से तलाश लो। सर, लेट्स गो। सर जंगल में जिस औरत की लाश मिली थी उसका नाम मीना था, उम्र 22 साल। 15 साल की उम्र से इसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह में प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। पर 2 बार अरेस्ट हो चुकी है, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। और उसकी फैमिली, उनका कोई रिकॉर्ड? सर नहीं, उसका अभी तक असली नाम भी पता नहीं चला, तो फैमिली का कहाँ से पता चलेगा? पता नहीं इस धंधे में कब से है। फैमिली होगी भी तो सामने नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें उसकी मौत के दुख से ज़्यादा अपनी झूठी इज्जत की चिंता होगी। सर, मीना मर्डर केस में सस्पेक्ट विजय सिंह के बारे में पता किया। टेम्पो ड्राइवर है, विशाल नगर स्लम में रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद से वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगा। कभी कभी उन्हें घर भी ले आता था, जिस वजह से मोहल्ले में झगड़े भी होते। मतलब पॉसिबिलिटी है कि शायद मर्डर उसी ने किया। इसका कोई आता पता? सर, हम पता कर रहे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि विजय कल टेम्पो लेके निकला तो था, लेकिन वापस नहीं आया। उसके बाद किसी ने विजय को नहीं देखा। उसका फ़ोन नंबर मिला है, लेकिन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब ये हो सकता है कि मर्डर करने के बाद वो फरार हो गया। मिश्रा, इस विजय सिंह और इसका टेम्पो दोनों के लिए बोलो जारी करवाओ। जी सर। और वो जली हुई लाश जो मिली थी, उसकी कोई शिनाख्त? सर, वो एक मीडियम हाइट के आदमी की। इस डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ कोई भी मिसिंग कंप्लेंट पिछले 1 हफ्ते में रजिस्टर नहीं हुआ है। ए, घूरता क्या है? चाहिए तो माल ढीला कर। एक बार का कितना? 1000 फाइनल देता है तो बोल, वरना मेरा टाइम खराब मत कर। निकल यहाँ से, चल मेरे राजा, चल शुरू हो जा। अबे कितना घूरेगा, शुरू हो जा राजा। सर, मीना की मौत 18 तारीख की रात 8 से 11 बजे के बीच गला दबाने की वजह से हुई। गले पे मार्क्स के अलावा बॉडी पे कहीं चोट, खरोच या स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। सेक्स हुआ है, सीमेंट ट्रेसेस भी मिले, लेकिन सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कुछ साबित नहीं हो रहा। मिश्रा, इस विजय सिंह के घर से उसके डीएनए सैंपल लो और इस सीमेंट के साथ मैच करो। जी सर। इसके टेम्पो का कुछ पता चला? सर, हम पता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर जंगल में जली हुई बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। मेल बॉडी है, 28 से 35 के बीच। 18 तारीख की रात को 8 से 11 के बीच गला दबाने से मौत हुई है। इससे मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। सर आ चुका। एक मिनट। हेलो, क्या? कहाँ पे? एक मिनट होल्ड कीजिए। तो गणेश नगर में एक औरत की बॉडी मिली है। बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिलने के पहले ही तो आ गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये तो फ़ोन अभी आपके सामने आया। मैं तो पहले वाली फ़ोन की इन्फॉर्मेशन देने आया था कि आदर्श नगर में एक आदमी की जली हुई बॉडी मिली है। बच्चे को संभालिए। आस पड़ोस में पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। सर, आसपास के लोगों का कहना है कि इस औरत का नाम शबनम है। ये इस एरिया में धंधा करती थी सर। इन लोगों ने कई बार इसकी कंप्लेंट भी की है सर, लेकिन ये इसके बाद भी इस कमरे में कस्टमर बुलाती थी। ठीक है, चारों तरफ अच्छे से तलाशी लो। ओके सर। सर सेक्स रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं है, सिर्फ एक गले पे निशान है सर। सर ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये गला घोटने की वजह से इसकी मौत हुई। और ये बिखरा हुआ सामान देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रगल भी हुआ। कौन है ये जो ऑलरेडी मजबूर और सताई हुई औरतों के साथ ऐसा कर रहा है? सर, ये पर्स मिला है। कमल राणा। हाँ मिश्रा। सर, यहाँ भी एक जली हुई बॉडी मिली है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले केस में थी। इसे भी पेट्रोल डाल के जलाया गया। ठीक है,
मैं पहुंचता हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। कमल राणा, ये आई कार्ड उस औरत की लाश के पास मिला, शायद उसका कस्टमर हो सकता है। पता करो कौन है, कहाँ मिलेगा, सारी डिटेल्स। ये औरतें वैसी मौत से बदतर जिंदगी जी रही, पर किसी को उसमें भी चैन नहीं है। एक के बाद एक करके उन्हें मारे जा रहा है। अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए कि एक और प्रोस्टिट्यूट। सवाल यह है कि इन हत्याओं का मकसद क्या है। ये जितने भी कत्ल हुए, उनके तरीके को देखकर लगता है कि इसके पीछे किसी एक शख्स का हाथ है, पर बहुत मुमकिन है कि पुलिस को उलझाने की या कातिल की कोई साजिश हो। बुलबुल, 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 कहाँ जा रही है? दरवाजा खोल। हाँ मैं दांत मार, कहाँ मार रहे हो तुम लोग? अरे कोई पकड़ो उसे। बुलबुल, राशिद, राशिद, क्या कर रहा है? सब पकड़ो हुआ। बुलबुल, अपने आप से बाहर आ जा। आपा तेरे को जान से मार देगी। है बुलबुल, सब देखते हैं। सर 2 दिन के अंदर अंदर 2 प्रोस्टिट्यूट्स और 2 आदमियों की जली हुई बॉडी कुछ ही किलोमीटर के घेरे में मिलती है। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? कोइंसिडेंस? मिश्रा, सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, दोनों प्रोस्टिट्यूट्स की लाशों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। अब अगर एक आध केस में मिलता तो मान सकते थे कि किसी ने गलती से गिरा दिया, लेकिन दोनों ही केसेस में सेम गलती, वो भी 2 अलग अलग लोगों से। कंफर्म है कि ये दोनों केसेस रिलेटेड है। विजय सिंह और कमल राणा, इनके आधार कार्ड के बेसिस पे इनकी जितनी डिटेल्स मिल सकती हैं सब निकालो। सर, सुनिए, अभी निकलना जरूरी है क्या? कल सुबह तक का वेट नहीं कर सकते? इतनी रात हो रही है। अरे अर्ली मॉर्निंग तो मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना है ना। देखो, अभी मैं निकलूंगा फरीदाबाद के लिए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पहुंचने। फिर जाकर सामान रखूंगा, थोड़ा सोऊंगा। हाँ तो, और उसके बाद सुबह जाकर के मैं। स्वाति, क्या हुआ? इतना सैड फेस क्यों बनाया हुआ है? नहीं, प्लीज स्वाति, समझो ना। देखो, ये बिल्कुल वैसी जॉब है जैसी मैं करना चाहता हूँ। पता नहीं राजीव, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अरे तुम बस ये सोचो कि अपना नया घर कैसे सजाओगी। चलो अब खुश हो जाओ। पहुंच के फोन करना। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। मिश्रा, यादव, टीम निकालो, लड़की को रेस्क्यू करने जाना है। जल्दी चलो। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार यहाँ पर एक 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती रखा गया और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए और इस बात की जानकारी पुलिस को खुद उस बच्ची ने दी और राहत की बात यह है कि पुलिस उसको बचाने में कामयाब हुई है। हटो उसको। सर हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप हमें बता सकते हैं ये बच्ची कौन है और इस पर अत्याचार करने वाले लोग कौन थे और आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली? इस बच्ची का नाम प्राची है। इसके माँ बाप नहीं, अनाथ, अपने इन रिश्तेदारों के साथ रह रही थी और ये लोग इस पर अत्याचार कर रहे थे और जबरदस्ती से मजदूरी करवा रहे थे। फिलहाल हम लड़कियों को एनजीओ के हवाले कर रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। हम बच्ची को उसके माँ बाप तो नहीं लौटा सकते, लेकिन एनजीओ के साथ कम से कम वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर,
विजय सिंह के आधार कार्ड से तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन कमल राणा के आधार कार्ड से उसकी फैमिली की डिटेल्स मिल गई। उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि उसके लेफ्ट पाँव में स्टील की रॉड थी, और हमें जो जली हुई डेड बॉडी मिली है उसके लेफ्ट पाँव में भी स्टील की रॉड। मतलब ये हो सकता है कि वो लाश कमल की हो। मिश्रा, कमल की फैमिली से कांटेक्ट करके उसका डीएनए सैंपल लो और उस जली हुई बॉडी के साथ मैच करो। सर, तो क्या यह तय था कि इन मर्डर्स को अंजाम देने वाला कोई सीरियल किलर ही था, जो जानबूझकर देह व्यापार करने वाली औरतों के पास उनके आखिरी कस्टमर का आईडी कार्ड प्लेस करता था, ताकि पुलिस मर्डर के इल्जाम में एक ऐसे मुजरिम की तलाश करे जो खुद शिकार था और कभी हाथ नहीं लगने वाला था, और वो इसलिए क्योंकि उसे जलाया जा चुका था। और अगर ये सच था तो ऐसा खेल रचने वाला कौन हो सकता था? आपके पति कब से गायब? सर 2 दिन से। 21 तारीख की रात 11 बजे वो ये कहकर निकले थे कि वो फरीदाबाद जा रहे हैं। अगले दिन 10 बजे उनको ऑफिस में रिपोर्ट करना था। तो उसके बाद से उनका कोई अता पता ही नहीं सर। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपने ऑफिस में पता किया? सर उनकी जॉब अभी लगी थी, वो ज्वाइन करने जा ही रहे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसी भी जल्दबाजी में निकल गए। ऑफिस का नाम, कंपनी का एड्रेस कुछ पूछ नहीं पाए सर। उनकी किसी से दुश्मनी या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा? नहीं सर, कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं। कोई अफेयर? बिल्कुल नहीं सर, हमारी लव मैरिज है। 1 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। ठीक है, आप इनके पास अपनी सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए। हम जल्द से जल्द आपके पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए। 6। हेलो, आसपास चेक करो। सर सेम पैटर्न का तीसरा केस, यहाँ ये, और वहाँ 4 किलोमीटर दूर एक आदमी की जली हुई डेड बॉडी, जिसके पास कोई फोटो आईडी नहीं। सर ये पर्स मिला है। और शायद बाकी केसेस जैसे मरने वाला भी इसका कस्टमर होगा, जिसका ये पर्स। राजीव पालीवाल। राजीव पालीवाल? सर ये तो वही है जिसकी बीवी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। राजीव प्रोस्टिट्यूट के पास? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजीव प्रोस्टिट्यूट के पास गया था, या फिर गया था तो क्यों गया था, ये भी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप बॉडी की शिनाख्त करेंगे क्या ये राजीव की है या नहीं। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, सो प्लीज कोऑपरेट। चेहरा जला हुआ है, मैं कैसे बताऊँ कि ये राजीव है या नहीं। देखिए, राजीव की बॉडी पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो या कोई चोट का निशान जिससे आप उसकी पहचान कर सकें। बचपन में उनका एक ऑपरेशन हुआ था, तो राइट हैंड पे उनका निशान है। राजीव की फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं है सर। कोई तो होगा। होगा भी तो मुझे नहीं बताया सर, मुझे नहीं पता। हाँ भेजो। सुनो, ये फाइल आज ही भिजवा दो इमीडिएटली। ठीक है सर। सर मुझे एनओसी इशू करवानी है। एनओसी? किस लिए? राजीव पालीवाल के घर पर कब्जे के लिए। आप कौन? रवि पालीवाल? जी सर, रवि पालीवाल, राजीव पालीवाल का जुड़वा भाई। सर न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राजीव का मर्डर हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसके घर की एनओसी इशू कर दी जाए, ताकि ऐसे ही कोई उसके घर पे कब्जा ना कर ले। सर ये हमारे बर्थ सर्टिफिकेट्स और राशन कार्ड वगैरह ज़रूरी दस्तावेज आप चेक कर लीजिए सर। अब उसके जाने के बाद इकलौता वारिस मैं ही हूँ सर। जिस न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि राजीव का मर्डर हो गया, उसमें ये नहीं पढ़ा कि उसकी वाइफ ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, और प्रॉपर्टी पर पहला हक वाइफ का ही होता है ना। वाइफ? वाइफ उस घर में रहती है? क्या बात कर रहे हैं सर, वो घर तो 1 साल से खाली पड़ा है, जब से राजीव पुष्पा भाभी और ख्याति को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया था। पुष्पा, ख्याति, ये कौन है? पुष्पा भाभी राजीव की वाइफ और ख्याति उनकी बेटी। 1 मिनट,
राजीव की वाइफ का नाम स्वाति है और उसने हमें बताया कि उन दोनों की 1 साल पहले शादी हुई है और उनका कोई बच्चा नहीं है। तो ये बेटी कहाँ से आई? क्या? सर 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी। ये रहा उसका प्रूफ। और आप हैं कौन? आप कौन है मतलब राजीव ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनका कोई जुड़ा भाई भी है, और ना ये बताया कि उनकी पहली शादी हुई है जिससे उनकी बेटी भी है। ये बात तो मैं भी आपके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि राजीव ने मुझे भी कभी नहीं बताया कि उसने कोई दूसरी शादी भी कर रखी है। मेरे लिए तो पुष्पा भाभी उनकी वाइफ है और ख्याति उनकी बेटी, जिनसे मैं 6 साल पहले मिला था। तब ख्याति बहुत छोटी थी, अब तो कुछ 12-13 साल की होगी। सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिस घर में शिफ्ट हुए हमें 1 साल भी नहीं हुआ, उस घर में आप उनसे 6 साल पहले मिल चुके हैं। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं हमारे फरीदाबाद वाले घर की बात कर रहा हूँ। उसी घर के लिए मुझे एनओसी भी चाहिए। आप राजीव के साथ उसी घर में रहते थे? जी सर, शुरू से हम लोग साथ ही रहते थे। इनफैक्ट मम्मी डैडी के जाने के बाद तक हम लोग साथ ही थे। फिर मैं काम के चक्कर में पुणे शिफ्ट हो गया। मुझे याद है करीब 2 साल बाद राजीव ने शादी की थी। मैं शादी में भी नहीं आ पाया था सर, काम बहुत ज़्यादा था। तो अभी 6 साल पहले मैं पुष्पा भाभी और ख्याति से पहली बार मिला था। ये झूठ बोल रहे हैं सर। अगर सच होता तो राजीव ने मुझे बताया होता। सर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ सर, आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सब सच और झूठ पता लग जाएगा। जब राजीव और मैं पैदा हुए तो हमारे हाथ जुड़े हुए थे, बाद में ऑपरेशन करके अलग किया गया। निशान आज तक है। हाथ पे निशान की बात तो आपने भी कही थी। राजीव के कौन से हाथ पे निशान था? सर सीधे हाथ पर। बिल्कुल सही है सर, मेरे उल्टे हाथ पर है। ये देखिए, जब हम पैदा हुए हमारे हाथ जुड़े हुए थे सर। स्वाति जी आपका दुख समझते हैं, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं। और वैसे अगर आप ध्यान से देखें, मूंछ लगाकर ये हूबहू राजीव जैसे ही दिखते हैं। मिश्रा, रवि का डीएनए सैंपल लो और डेड बॉडी से मैच करवाओ और इनके डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करो। और अगर सब कुछ सही निकलता है तो एनओसी दे दो, लेकिन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद। और इनका घर भी लोकल पुलिस की मौजूदगी में ही खोलो। सर थैंक यू सर। गुप्ता, लाश पड़ी है अंदर। गुप्ता, पूरा घर चेक करो। ये कंफर्म मर्डर लग रहा है। बॉडी जानबूझकर नमक डालकर गलाई गई है ताकि बदबू दबाई जा सके और बॉडी गलकर खत्म हो जाए। मरे हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, सिर्फ कंकाल बचा है। मेल या फीमेल ये भी फोरेंसिक के बाद ही पता चलेगा। ताऊ, इस केस की फाइल हमें हैंड ओवर करो, क्योंकि इस केस से जुड़ा हुआ केस हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके, इनसे इस केस की फाइल ले लेना। ओके सर। आप ठीक मेरे पीछे जो घर देख पा रहे हैं वो राजीव पालीवाल का है, जो लंबे वक्त से बंद था। आज जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये घर खोला गया तो पुलिस को यहाँ से एक स्केलेटन मिला है। फिलहाल उसकी पहचान करना नामुमकिन है, लेकिन क्या ये कोई मर्डर है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मेरे पीछे ये राजीव का घर है, जिनका कत्ल प्रोस्टिट्यूट और उनके कस्टमर के सीरियल किलिंग के दौरान हुआ। जांच के बाद पहली बार पुलिस की टीम राजीव के घर पहुंची है। घर की तलाशी ली गई तो घर के अंदर से एक कंकाल मिला। हालांकि उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई, मगर पुलिस को शक है कि ये कंकाल राजीव की पहली पत्नी या फिर बेटी का हो सकता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये मामला महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये सारे कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा है। आखिर कब रुकेगा मौत का यह सिलसिला? ये लाशें अभी भी मिलती रहेंगी। बता सकती हैं मरने वाला कौन हो सकता है? सर मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि
राजीव की फैमिली भी है। पता नहीं था या बताना नहीं चाहती? सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच बोल रही हूँ। आपके लिए सिर्फ एक केस होगा, पर मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है सर। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि राजीव मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनसे पूछती उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक, जा सकते हो। दामिनी सर ये रवि का जुड़वा वाला एंगल चेक करो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि एक सगा भाई अपने भाई की मौत पर, शादी पर कहीं भी नहीं पहुंचा, लेकिन मौत की खबर मिलते ही प्रॉपर्टी की एनओसी कराने पहुंच गया। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई के मरने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी कहाँ है। रवि और राजीव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डिटेल्स निकलवाओ और जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिए हैं अच्छे से चेक करो। सर मैंने राजीव के फरीदाबाद वाले घर के पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि राजीव अपनी पहली बीवी पुष्पा और बेटी ख्याति के साथ उसी घर में रहता, और करीब 1 साल पहले अपनी बीवी और बच्ची को लेकर अचानक से कहीं गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे वापस नहीं देखा। और हाँ सर, पड़ोसियों ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक लड़की को देर रात उस घर के बाहर देखा था। मैं खुद डर गई थी सर। पहले लगा कि भूत है, फिर देखा तो 2 हट्टे कट्टे लोग उस लड़की का मुंह बंद करके घसीटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके गए। साहब एकदम कंच लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, जैसे वो रेड लाइट एरिया में औरतें लगाती है ना, वैसी साहब। देखने में एकदम बच्ची, मतलब शरीर छोटा। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वालों का हाथ है। हमेशा सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का भी एंगल हो सकता है। चारों तरफ नजर रखो, आंखें खुली रखो, खबरियों को भी अलर्ट कर दो। जरूरत पड़ती है तो फरीदाबाद पुलिस से भी हेल्प लो, मैं बात कर लूँगा। और ये रवि और स्वाति पर भी नजर रखो। इनकी ये जुड़वा भाई, 2-3 शादियाँ, प्रॉपर्टी, इन सारी की सारी बातों पर मुझे डाउट हो रहा है। सर सर झिलमिल के बॉडी पे मिले सीमेन का डीएनए उसकी बॉडी से 4 किलोमीटर दूर जो जली हुई बॉडी मिली थी उसके डीएनए से मैच करता है, लेकिन सर वो डीएनए रवि के डीएनए से मैच नहीं करता। इसका मतलब वो लाश राजीव की नहीं है और राजीव का पर्स वहां पर जानबूझकर हमें गुमराह करने के लिए डाला गया था। लेकिन अगर ये भी सीरियल किलर का काम है तो वो ऐसा क्यों करेगा, जबकि पिछले दोनों केसेस में उसने ऐसा नहीं किया था। तो फिर कौन है ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? ख्याति। मम्मी पापा दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं 1 साल पहले उनको क्या हो गया। वो मम्मी को बहुत मारते थे, बोलते थे वो प्रोस्टिट्यूट है, गंदा काम करते। मम्मी मना करती थी, बहुत रोती थी, पर पापा उनकी बात सुनते ही नहीं थे। फिर पापा मुझे भी मारने लगे, गुस्सा करने लगे कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मेरा बाप कोई और है, जिसके साथ मम्मी दिन रात रोती थी। सोचती थी कि एक दिन पापा ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इतने दिनों तक इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी। सब तेरी वजह से मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद। थैंक यू अंकल। अगर आप मेरी मदद नहीं करते, मुझे बचाते नहीं, तो मैं अपनी जान ले लेती। पहचानती हो? हाँ, ये मेरे पापा हैं। बेटा इनके हाथ पे चोट का निशान है ना? हाँ। कौन से हाथ पर? सर सीधे हाथ पर सर। पक्का? सोच लो। हाँ सर पक्का।
मैं वाइफ हूँ उनकी, मुझे तो पता ही होगा ना। पॉइंट। स्मिता जी, ये बेटी है राजीव की। आपकी शादी को 1 साल हुआ होगा, लेकिन इसने अपने बाप को बचपन से देखा है और इसका कहना है कि उसके दाएं नहीं बाएं हाथ पर निशान है ना बेटा? हाँ अंकल, पापा के सीधे हाथ पर नहीं, उल्टे हाथ पर निशान है। सर मैंने उतना ही किया सर जितना राजीव ने मुझसे करने को कहा। तूने इसे क्या कहा था और क्यों? पुष्पा की वजह से, एक प्रोस्टिट्यूट की वजह से मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और उसकी गंदी औलाद को बेच दिया। पापा ऐसा मत करो पापा, पापा प्लीज पापा। लेकिन यहाँ आकर भी ऐसी औरतों के लिए मेरे मन में नफरत कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ ही रही थी। इसलिए मैं उनको, उनके कस्टमर्स को मारने लगा। मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी राजीव पालीवाल की पहचान को मिटाने का सोचा। लेकिन नए नाम, नई जिंदगी के लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। अगर मैं घर बेचने जाता तो आस पड़ोस के लोग मुझे पकड़ लेते और फिर पुष्पा के मर्डर में फंसने का भी डर था। इसलिए मैंने जुड़वा का नाटक किया ताकि पुलिस के सामने घर में घुसूं और राजीव तो मर ही चुका था। पुष्पा और ख्याति की कहानी भी खत्म ही थी, पर उसके पहले हम ख्याति तक पहुंच गए। समाज जिन बेचारी औरतों को छुप कर नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है, तूने उन्हें वहां भी चैन नहीं लेने दिया। किसने हक दिया तुझे उनसे नफरत करने का? तूने जो किया है ना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अब जेल में तेरा एक एक दिन बद से बदतर बीतेगा। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने किया क्या है। राजीव ने कुल 11 लोगों को मारने की बात कबूल की, जिनमें 5 वेश्याएं थी। उसका कहना था कि वो समाज से वेश्यावृत्ति को खत्म करना चाहता था। प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, ये शब्द हमारे समाज में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर ये गाली है तो फिर ये गाली पूरी मर्दजात और समाज के लिए, न कि सिर्फ औरतों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि औरत का ये रूप मर्दों ने अपनी वासना को पूरा करने के लिए बनाया, पर आज भी औरतों को उनका हक और अधिकार नहीं दे पाया। इन मजलूम औरतों की बदतर हालात कब सुधरेंगे? ये काम सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि ये काम होगा जब समाज में इन औरतों के साथ हमदर्दी और सहानुभूति जताई जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।